1-2 साल के अंदर सारा नशा यहाँ का चला जाएगा, सारा नशा यहाँ से गायब हो जाएगा। ये जो गेम है, ये गेम पंजाब के नौजवानों का नशा छुड़ा सकती है। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में है, चाहे वो गीता में है, उसका ये सारांश ये गेम है। ये परमार्थ की सीढ़ी है जो हमको जनलोक में हमको ले जाने वाली है। खेल के माध्यम से एक न एक दिन आप अवश्य आकर्षित होंगे कि रोज हमको गुरुद्वारे जाना है या रोज हमको मंदिर जाना है। G20 सम्मेलन अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? आओ सर खड़े होइए जी। की नाम है जी? जी, मेरा नाम सोमनाथ डनायक है। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग से हूँ। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से आया हुआ हूँ। और हम लोग यहाँ पर चूंकि हम लोग मंदिर, आज समय कम है, मंदिर नहीं जा पाते, गुरुद्वारे नहीं जा पाते या अपने तीर्थों पे नहीं जा पाते, समय के अभाव में उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते, तो हमारे पास में एक परंपराओं से निकला हुआ एक भारतीय खेल है जिसके माध्यम से हम अपने युवाओं को एक दिशा दे सकते हैं। उस खेल के माध्यम से एक सारांश है, कहना चाहिए, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में है, चाहे वो गीता में है, उसका ये सारांश ये गेम है। इस खेल के माध्यम से हम उनको एक दिशा दे सकते हैं कि जीवन के उत्कृष्टतम ऊर्जा स्थिति पर कैसे जाना है। उतना हम ना भी जा पाए, इसको हम वैकुंठ बोलते हैं। ये देखिए, ये वैकुंठ है, तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये सर्वोत्तम है। हालांकि यद्यपि मैं बोल रहा हूं, मैं भी अपनी चीजों पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूं, लेकिन हमको चलना कैसे है, हमको माया इससे बच के रहना पड़ेगा। हमको पैसा चाहिए, अर्जन चाहिए, लेकिन हमको कैसे अर्जित करना है, जो सही तरीके से, सही मार्ग से जो पैसा कमाया हुआ है उसके माध्यम से हम अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो परमार्थ का होगा। मेरे पास ज्यादा पैसा भी होगा तो मैं परमार्थ में उपयोग करूंगा, और ये परमार्थ की सीढ़ी है जो हमको जनलोक में हमको ले जाने वाली है। लेकिन अगर मैंने दुरुपयोग करके पैसा कमाया हुआ है, अगर मैंने शॉर्टकट करके पैसा कमाया हुआ है, तो वो हमको सामान्य तौर से दिखाई देता है। आज की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें लगता है आदमी बहुत ऊपर पहुंच गया, उसने शॉर्टकट किया, उसने ये कर लिया, ऊपर पहुंच गया, तो हम उससे प्रभावित होते हैं। वो ऊपर तो जाता है लेकिन वो यहाँ से नीचे भी गिरता है उतने ही तेजी से। तो वो हम दृष्टि नहीं रखते, वो दृष्टि हमको रखनी है दूर दृष्टि, ना कि लघु दृष्टि से हमको देखना है। दावा किया था कि ये आप गेम के जरिए पंजाब का नशा छुड़वा सकते हो, कैसे छुड़वा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस खेल के माध्यम से हम पंजाब का नशा, मैं दावा तो नहीं करूंगा लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूं कि इसमें 1-2 साल के अंदर सारा नशा यहाँ का चला जाएगा, सारा नशा यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम ग्रंथ साहब पढ़ते तो हैं, हम उस पर चलते नहीं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कुसंगति। संगति 2 प्रकार की होती है, सुसंगति, कुसंगति। तो अगर हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, दैट इज सुसंगति। वहां से हमको पता चलेगा कि माया से हमको कैसे बच के रहना है, क्रोध से कैसे बच के रहना है, लोभ से क्यों बच के रहना है, मोह से क्यों, अभिमान से क्यों बचना है, मिथ्या से क्यों बच के रहना है। लेकिन हम उन ग्रंथों को आत्मसात नहीं करते, हम बुरी संगत में चले जाते हैं, हम नशा स्टार्ट कर देते हैं और हम अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि माँ ने सही कहा था, ग्रंथों में सही लिखा था, मैं क्यों गुरुद्वारे की बात में मैं नहीं माना, ग्रंथ साहब की बात क्यों नहीं माना, मैं बीमार हो गया। और हम तरह तरह के टॉर्चर सहते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तरह तरह से हमारी हालत खराब होती है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से चलेंगे तो निश्चित रूप से इस खेल के माध्यम से हम ये चीजें समझ सकते हैं कि द्वेष। अब देखिए, एक आता है यहाँ पे मोह। मोह का अर्थ है मेरी माँ है तो मैंने उसकी तो सेवा की, क्योंकि मेरी माँ है, मेरा अटैचमेंट है, मेरा मोह है, मैंने उसकी सेवा की। लेकिन यदि आपकी माँ है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वो आपकी माँ है तो मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी माँ है। लेकिन मेरी माँ जब चली गई तो चूंकि मैं मोह में अटैच था उसके साथ में, तो अब मुझे दुख होता है कि अरे मेरी माँ चली गई। लेकिन अगर वो मोह में निकाल दूं और आपकी माँ को भी मैं अपनी माँ जैसे समझूं, भले मेरे पास पैसा नहीं है,
मैं पैसा ना लगाऊं, मैं जाके उसके पास बैठ जाऊं, एक गिलास उसको पानी पिला दूं, यदि मैं उसको सहारा दे दूं, उसके पास 2 मिनट जाके रोज बैठूं, मुझे अपनी माँ की कमी इस संसार में कभी नहीं लगेगी, मुझे अपने पिता की कमी इस संसार में कभी नहीं लगेगी। यही यही ये गेम खेल कैसे सकते हैं, कितने खिलाड़ी होने चाहिए या कितना समय लगता है खेलने में? इस खेल में कोई समय नहीं लगता है। ये बुद्धि योगा नाम से, BUDDHIYOGA नाम से आप फ्री ऐप डाउनलोड करके भी खेल सकते हैं। एक एक खाने का अर्थ आपको समझ में आएगा, वहां से मिलेगा। दूसरा, इसको खेलने के लिए जो जीवन का सर्वोच्च स्थान है, वैकुंठ, जहां पहुंचने के लिए मनुष्य होने के नाते, चूंकि हम पशुओं से भिन्न है, तो मनुष्य अगर इन सब से चलेगा, सारे प्रिंसिपल के साथ चलेगा, ग्रंथों में लिखे हुए प्रिंसिपल्स के साथ चलेगा, तो वो यहाँ जाएगा। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए ये अवस्थाएं प्राप्त करना मुश्किल है। तो ठीक है, वो हम नहीं भी प्राप्त करें तो हम इन पर चल करके खेल तो सकते हैं। तो यहाँ से ये गेम शुरू होता है। तो यहाँ से आपकी गोटियां जो है, गोटियां जैसे ये यहाँ है, ये इनकी गोटी है, ये मेरी गोटी है। अब मान लीजिए मैंने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। सो यू कांट स्टे देयर फॉर लॉन्ग लॉन्ग, है ना। आप चाहेंगे तो कि आप बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान पे पहुंच गए, जहां आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप वहां से निकलना नहीं चाहते। लेकिन आपका 6 आएगा डाई में, जैसे ही आपका 6 आएगा डाई में, आप चलिए कभी ना कभी। अभी ऐसे हम खेल शुरुआत कर रहे हैं, अभी 4 आए, चलिए 6 आ गया आपका। तो जैसे ही 6 आएगा, अगेन यू विल कम टू द मोह। ये 6 का अंक है ना, यहां आ गए आप, है ना। यहां से आपका जीवन फिर वही संघर्ष चालू हो गया। आपको चलना फिर कैसे है, ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या कैसे, इनके नंबर ज्यादा आए इनसे, तो इन्होंने क्या किया, इनकी पुस्तक चुरा ली। इन्होंने इनकी पुस्तक चुरा ली, चूंकि इनको ईर्ष्या हुई कि इनके नंबर ज्यादा आए। फिर ये आए अपने टीचर के पास, आप इनके टीचर हैं, ये आए, इनने बोला कि ये लो मास्टर साहब, हमसे मिठाई का डब्बा लो आप और हमको टॉप करा दो। इन्होंने टॉप कर लिया, तो ये कहां पहुंच गए, सीधे एकदम ऊपर पहुंच गए। ये है लघु दृष्टि। दूरदृष्टि देखिए, इस लघु दृष्टि से हम सभी आकर्षित हैं। नशा किया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी दीर्घ दृष्टि देखिए, कितनी तकलीफें हैं बाद में जब आप अस्पताल जाते हो। तो दूरदृष्टि ये है कि आप यहाँ नीचे आओगे, दूरदृष्टि ये है, ये तामस लोक से नीचे आओगे, दूरदृष्टि ये है, आप नीचे आओगे। तो आपको ये सब चीजें कंट्रोल करनी है, और आप यहाँ से खेलते हुए, एक एक अंग को सीखते हुए, अभिमान क्या है, मिथ्या क्या है, काम क्या है, तप क्या है, ईर्ष्या क्या है, अंतरिक्ष क्या है, कुसंगति क्या है, सुसंगति क्या है। क्यों गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि कुसंगति नहीं करनी है, सुसंगति का। तो इस खेल के माध्यम से एक न एक दिन आप अवश्य आकर्षित होंगे कि रोज हमको गुरुद्वारे जाना है या रोज हमको मंदिर जाना है, 1 घंटा अवश्य बिताना है। योग ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।